हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स ट्यूब। एस्पिरेंट्स ट्यूब में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आ चुका है। 28 मई को एग्जाम होने वाला है, ये हम सभी को पता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल को लेकर और एक रिवीजन स्ट्रेटजी को लेकर, क्योंकि एक तो है हमारे पास स्टैंडर्ड चॉइस और हम सभी को पता है कि विजन आइस का PT365 भी मार्केट में आ चुका है, जो सभी एस्पिरेंट आई थिंक फॉलो करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो देखो, रिवीजन स्ट्रेटजी को हम कैसे फॉलो करना चाहिए। एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो हमें करना चाहिए एक्टिव रिकॉल। अब क्वेश्चन है ये हम कैसे करें, एक्टिव रिकॉल को हम कैसे करें। जो लोग ये पहले देख रहे हैं, जो लोग इस साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये न्यू होगा। और जो लोग पुराने कैंडिडेट हैं, शायद एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो ये जानते ही होंगे। सो एक्टिव रिकॉल क्या होता है। स्टडी यूजिंग इंडेक्स। मैं ये इसके बारे में आगे डिस्कस भी करूंगा भी कि इंडेक्स को देखकर हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिकॉल कर सकते हैं अच्छी तरह से। एंड साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी। सो ये कैसा होता है, ये क्या होता है। देखो गाइस, अगर हम सपोज करो, मान लो कि एक बुक को और एक कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आज, अगर हम इस सेम सब्जेक्ट को 3 दिन में रिवीजन करते हैं, फिर 7 दिन में, फिर 14 दिन में, फिर 28 डेज में, अगर हम इस तरह से रिवीजन करते हैं, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाए कि ये जो हमारा रिवीजन है ये इस डेट में आता है और इस डेट में हम रिवीजन करें, तो वो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। एंड देखो, एक चीज तो बहुत ही सख्त दिया है कि रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। अगर हम बात करें रिवीजन की, तो मुझे ये लगता है कि रिवीजन हमें बेसिक बुक से शुरू करना चाहिए। सभी बताएंगे बेसिक बुक से रिवीजन करना चाहिए। बेसिक बुक हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर उसके साथ करंट अफेयर्स भी फॉलो करना है। नाउ, करंट अफेयर्स के सोर्सेज कौन से होंगे। देखो, एक लोग तो वो होंगे जो न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, वो तो बहुत ग्रेट होता है। वो जो कंसिस्टेंटली एक साल से न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा है, वो शायद बट ये बात नहीं है कि न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही एस्पिरेंट बहुत लोग ये भी होता है कि वो न्यूज़पेपर रोज फॉलो नहीं कर पाते, जॉब में होते हैं और भी कुछ काम होता है, किसी और वजह से वो न्यूज़पेपर डेली फॉलो नहीं कर पा रहे। बट डोंट वरी गाइस, दिस इज नॉट अ नॉन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, जो कुछ और लोग भी होते हैं जो मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं। कोई भी एक कोचिंग सेंटर की फॉलो करिए आप, ये बहुत ही अच्छा है। बेसिकली मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जो और मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, बट सिलेक्टिव। पहले जो होता था कि मैं जब प्रिपरेशन शुरू करा था, तो तब ये हुआ कि एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में मुझे 2.5 घंटे लगता था, कभी कभी तो 1-1.5 घंटे भी लग जाता था। पर अभी यही न्यूज़पेपर में 45 मिनट्स में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये है दोस्तों, अगर आपको एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि क्या घट रही है और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करता है, इसलिए आपको जो चीज देखना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी फॉर्म कर रहा है। और कुछ और लोग भी होते हैं जो सब कुछ पढ़ लेता है, तो इसके बारे में क्या ही कह रहा, वो तो कमाल ही करते हैं। ओके, सो ये सब सफिशिएंट नहीं है। देखो, करंट अफेयर्स को जो मैं विजन आइज का मैगजीन फॉलो करता हूँ, बट मुझे लगता है कि विजन आइज का जो मैगजीन है उसमें फैक्ट भी बहुत ज्यादा है और कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या करते हैं, PT365 को रिलीज करते हैं वो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलो PT365। नाउ इसका बहुत पार्ट होता है, अभी PT365 आ भी चुका है, पॉलिटी का और एनवायरमेंट का, एंड ये फ्रीली अवेलेबल है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है कवर करने के लिए, बट इज इट सफिशिएंट? सो आई थिंक इट्स नॉट। PT365 इज नॉट सफिशिएंट गाइस। सो हमें क्या करना चाहिए। देखो, यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछेगा उसके सिलेबस के मतलब से, एंड हम सभी को पता है कि करंट अफेयर से ज्यादा वो स्टैटिक ही पूछता है। हाँ, ये सही है बात कि वो स्टैटिक बहुत ज्यादा पूछते हैं। मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करंट अफेयर्स नहीं पूछते, बट वो करंट अफेयर्स में जो बेसिक चीजें होती है ना, वो पूछता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, PT365 को रिविजन करने में को 2 दिक्कतें आती है। देखो, एक जो मैगजीन होता है ना, जो विजन आइज का करंट अफेयर्स मैगजीन आता है, सब लोग कहते हैं कि एक साल का करंट अफेयर्स मैगजीन सफिशिएंट है, पर मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स है यूपीएससी पूछ रहा है, पिछले साल भी एक पूछा था आईओडी से, एंड आईओडी का जो आईओडी के कारण न्यूज में था, बट इसका जो इफेक्ट था ना वो 2019 में भी था। सो अब हम ये नहीं कह सकते कि 2019 में 2018 में था और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। तो आईओडी क्वेश्चन में था, न्यूज में था, बट 2018 में था। सो
ये हम नहीं कह सकते हैं। आईओडी जिसको पता है नहीं है तो एक बस इंडियन ओशन डाइपोल होता है। ये हम जियोग्राफी में कभी डिस्कस करेंगे ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसके वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बैक टू द टॉपिक। सो फ्रॉम जनवरी टू मार्च इसका जो करंट अफेयर्स है 2023 का, ये अभी विजन आइस ने नहीं निकाला है। ओके, सो विजन आइस ने नहीं निकाला है। सो हमारे पास जो करंट अफेयर्स है वो मार्च पिछले साल मार्च 2022 से जैन 2023 का है। अगर हम ये पढ़ लिए, अगर किसी का भी पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना होगा। ओके, सो अगर आपको ये है, आपके पास ये है और आप ये फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं ये फॉलो करता था, तो अब आपको ये पता होना चाहिए और पता हो गया होगा कि कौन कौन सी टॉपिक बार बार रिपीट करते हैं। उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, रिपीटेड टॉपिक को जो मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर रिपीट हुआ है। ओके, और जो मेन प्रॉब्लम पीटी 365 को लेकर है कि पहले तो ये करंट अफेयर्स का मैगजीन 1 साल का है, ये तो हमें पढ़ना होगा। देन पीटी 365 भी पढ़ो, उसमें भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, और एक एक बुक का 100 पेज की आता है, तो रिविजन करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो कैसे करें? यहाँ पर भी दोस्तों काम आएगा रिकॉल टेक्निक। रिकॉल से अगर हम रिमेंबर करें, और इसको करना है हमको इंडेक्स देखकर, मैं आपको ये अभी समझाऊंगा दोस्तों। ओके, एंड मॉक टेस्ट, एज मच मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मार्च अप्रैल में मॉक टेस्ट देना शुरू करें, आई थिंक ये अच्छा होगा। नाउ मैं एक दिखाता हूं आपको पीटी 365। ये पीटी 365 2023 का है, और इसमें लिखा है कि फ्रॉम अप्रैल 2022 टू दिसंबर 22, मतलब जनवरी से मार्च तक करंट अफेयर्स पीटी 365 में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो तो विजन आइस क्या करते हैं, वो एक्चुअली अप्रैल में और एक एडिशन निकलता है पीटी 365 का ही, उसको अपडेटेड मटेरियल बुलाता है। ये जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, और उनमें अब जनवरी टू मार्च आपका आ जाएगा। बट अगर आप अप्रैल में मे का 28 में हमारा एग्जाम है, अगर आप अप्रैल में ये पीटी 365 दोबारा से पढ़ने बैठे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कैसे करें? तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जनवरी टू मार्च अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कोई भी एक न्यूज़पेपर, मैं सजेस्ट करूंगा कि जस्ट आप कुछ हेडलाइंस देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, ये मैं बहुत ही प्रीफर करता हूँ, एंड ऑल्सो द हिंदू। आप मिंट भी फॉलो कर सकते हैं, मिंट कुछ चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा सा, बट ये आई थिंक पॉलिटिकल थोड़ा बायस भी लिखता है, बट इकोनॉमिक आई थिंक गलत स्पेलिंग लिख दिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये कुछ पेपर जस्ट आप जब फ्री हो 30 मिनट्स लगेगा आपको एक दिन का पूरा आर्टिकल देखने में, जस्ट आपको देखना चाहिए। मैंने बोला कि एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस, और बाकी न्यूज़पेपर को आप देखना चाहिए क्या घट रही है, कौन कौन सी चीज जनवरी टू मार्च पर हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च के बाद यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करेगा प्रीलिम्स में, तो मार्च के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं करेगा, तो मार्च तक ये सफिशिएंट होगा आपका करंट अफेयर्स पढ़ना। ओके, नेक्स्ट तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो सपोज ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है जो पीटी 365 अभी मार्केट में आया है। तो देखो दोस्तों, पहला जो टॉपिक है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है। तो ये देखकर आपको क्या याद आ रहा है कि पिछले साल ये बहुत ही न्यूज में था, क्योंकि और इस साल भी, क्योंकि दिसंबर आई थिंक शायद जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लेके। तो 103rd अमेंडमेंट में, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 15(6) क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया था, उसको चैलेंज किया गया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर। जनहित अभियान में ये लिख भी देता हूँ, और ये है भी। तो अगर आप इसको देखकर ये सोच पा रहे हैं, नॉट ओनली ये तो बैकग्राउंड था, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया है कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन देना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, ये वैलिड है। तो अगर आप इसको देखकर ये सोच पा रहे हैं कि न्यूज में क्यों था और इसका रिलेटेड टॉपिक कौन सा है, इसका रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, यही मतलब है। तो अगर हम इंडेक्स को देखकर एक पढ़ ले तो ये बहुत जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल भी लाया गया था, एक प्राइवेट में वाली बिल था वो। शायद गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक भी है कि इसका प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, बट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल 44 ये इंश्योर करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। तो अगर आपको पता है दोस्तों प्लीज कमेंट में लिखिए कि कौन सा एकमात्र स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इंप्लीमेंटेड है। दो मैं बता दूं कि वो
एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही कुछ लॉ है जो इक्वालिटी के बेसिस पे बायस्ड है। ये हाई कोर्ट का राय भी है। ओके, सो अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। नेक्स्ट, और पिछले साल और एक स्टेट भी इसको लाने की कोशिश किया था और लाया भी था। अगर ये सच है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा स्टेट था वो। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, आई थिंक नेक्स्ट है जो एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सभी को पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व हो गई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर बहुत ही हंगामा हुआ। ये तो बहुत ही हो गया। एंड एक चीज और देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई थिंक ये कुछ टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आई थिंक मोर ओवर इज अ स्टैटिक टॉपिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इसका जरूरत क्या है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि कुछ अब देखो, मैं ये समझा देता हूँ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। कि कुछ जो लॉ है ना, सो हमारा पार्लियामेंट बेसिकली क्या करता है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, हमारा लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर लॉ को पार्लियामेंट और हर लॉ की हर डायमेंशन को पार्लियामेंट बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही कम समय में ये करना होता है। सो इसके लिए क्या करते हैं कि बिकॉज आवर एग्जीक्यूटिव इज टोटली ड्रॉन फ्रॉम आवर लेजिस्लेचर, ये हम सभी को पता है। तो कुछ लेजिस्लेशन के काम को एग्जीक्यूटिव के ऊपर सौंप दिया जाता है कि सपोज अब कल कोई चोरी किया है तो इसको लेकर आईपीसी में प्रोविजन होगा। तो अगर आप लॉ बनाने की कोशिश करें किस किस डायमेंशन में चोरी हो सकता है और उसके लिए अलग अलग लॉ हमें बनाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसलिए हम क्या करें, इसलिए लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर दे रखा है कि वो उस ब्लॉक टॉपिक पे लॉ बनाए। तो ये सब है दोस्तों। अगर मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ओके, तो देखिए, सो मैंने जो कहा था कि पीटी 365 ये 61 पेजेस का मैगजीन अभी मुझे लगता है पॉलिटिकली उन्होंने लाया है। तो इसमें है ना एक इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से कहाँ से पढ़े, देखिए ये है आर्टिकल्स 103 अमेंडमेंट, ये तो बहुत ही है। इसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, ये कौन सी एंड में आया था ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्रोविजंस इसमें ऐड किया गए थे ये पता होना चाहिए। और एक बात आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, सो हमें पता है आर्टिकल 15+4 ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा गया था, ये पता है हमें। और ये क्या बोलता है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, पर ये ओनली रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ओनली फॉर पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ओनली फॉर पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 15.4। ओके, ये राइट देता स्टेट को ये पावर देता है कि वो रिजर्वेशन करे सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए ओनली फॉर पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी आर्टिकल, कौन सी अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया था कि एससी एसटी का रिजर्वेशन हम स्टेट अगर चाहे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी कर सकते हैं। ये कौन सी आर्टिकल है और कौन सी अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ये इससे रिलेटेड कैसे है दोस्तों, ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मेरा एक सीरीज भी आ रहा है, शायद मैं कोशिश करूंगा कि पीटी 365 का कंप्लीट कवरेज करने की, क्योंकि बहुत सारा लोगों को ये रहता है कि हम कैसे कवर करें। एंड लास्ट थिंग, आई थिंक फोकस रिवार्ड मैं देना चाहता हूँ, फोकस रिवार्ड के लिए कि जो भी इस कमेंट को अगर आप कमेंट करें हमारे बॉक्स में तो उसमें एक लाइक मिलेगा, बस और कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज